Hello friends, welcome back to our channel. Ram classes. We will come back with NTPC questions 28 to 8 December. All questions related to battles which comes in NTPC exam from Jan to May. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्राम क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 28 दिसंबर से लेकर 8 अगस्त तक के पेपरों में आए हुए सभी बैटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए इनको शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित है। जो हेनरी लॉरेंस है वो चिन्हाटी की लड़ाई से संबंधित है। और ये चिन्हाटी की जो लड़ाई थी ये कब हुई थी? चिन्हाटी की जो लड़ाई थी ये 30 मई 1857 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय विद्रोह के मध्य हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वॉर की तरफ से हेनरी लॉरेंस और कर्नल जॉन्स इंग्लिश और भारतीय विद्रोह की तरफ से बरकत अहमद और खान अली खान के बीच में हुई थी और इस लड़ाई को भारतीयों ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरकूट ने हैदर अली को कब पराजित किया था? तो सन 1781 के अंदर आयरकूट ने हैदर अली को पराजित किया था। कौन से में? एंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान। ओके, इससे अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। सर आयरकूट ने हैदर अली, प्रोटोनोवा और ये जो सिलोनपुर में जून 1781 में से सितंबर 1781 के स्थान पर पराजित किया और साथ ही 7 दिसंबर 1882 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 1759 जनरल जोसेफ स्मिथ और हैदर अली के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1556 के अंदर। ओके, और जो ये किसके मध्य हुआ था? 1556 के अंदर अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू जो कि आदिल शाह सूर के सेनापति थे, इनके मध्य हुआ था। हम बाकी भी देख लेते हैं। जो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था ये किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और जो थर्ड हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इनका आने वाले एग्जामों के लिए ध्यान में रखना होगा। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो प्लासी का जो युद्ध था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ओर पे बंगाल के नवाब की सेना के मध्य हुआ था। ओके, जिसमें नवाबों की तरफ से सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और मीर जाफर के विश्वासघात के चलते 23 सितंबर 1757 में उन्हें प्लासी के युद्ध का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव यहाँ के गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1767 से 1799 तक के बीच में 4 बार ब्रिटेन ने मैसूर पर आक्रमण किया था। जब ये कब किया था? तो ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय हमने सभी आपके सामने लिखे हैं। ये आप सबको पता भी होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये फोर्थ वाला है, जिसके अंदर टीपू सुल्तान के पास और टीपू सुल्तान और लॉर्ड क्लाइव ये टीपू सुल्तान के साथ हुआ था इनका एंग्लो वाला का। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको डेट याद रखनी है 1799। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने के लिए किस विश्व संगठन का? तो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये है यूनिसेफ जो संगठन है इसको गठन किया गया था। इसकी जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के अंदर है
और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1941 के अंदर। और इसके जो कार्यकारी निर्देशक हैं वो है हेनरिटा H4 के नाम से याद रखना है इनको, H4। ओके, H4 यूनिसेफ का है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिसेफ की स्थापना आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के नष्ट राष्ट्रों को बच्चों को खाना और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। इसका जो मेन मोटा था वो यही था। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 पर्शियन एम्पायर नादिर और मुगल शासक मोहम्मद शाह के मध्य 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ और ये 3 घंटे तक चला था। और नादिर को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ऊपर भी बताया कि बाबर को इब्राहिम लोदी ने द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1521, इसकी कई बुकों के अंदर आपको डेट 26 मिलती है, तो 26 भी डेट सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग को जाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो दिल्ली सल्तनत से युद्ध क्यों किए गए वो भी हम देख लेते हैं, जिसमें खानवा का युद्ध बहुत ही प्रतापी शासक मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ। ये खानवा भरतपुर में पड़ता है, यहाँ पे हुआ। ओके, इसकी आपको डेट याद रखनी है। तो नेक्स्ट है चंदेरी का 1528 और बैटल ऑफ घाघरा 1529, ये अफगान वर्सेस बाबर के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड इज साइचिन ग्लेशियर्स, ये आपको ध्यान रखना है। साइचिन ग्लेशियर्स है, ये सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा 70,000 भारतीय सेनाओं की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 21 और अफगानों युद्धों के शहीद हुए? तो ये है अपना इंडिया गेट, जहाँ पे हर एक शहीद का नाम अर्जित कराया जाता है। इसके जो वास्तुकार है वो है एडविन लुटियंस, और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको 1920 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध से 1757 में प्लासी के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम राजनीतिक सत्ता का स्थापना का सामना करना पड़ा था। ओके, और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा है? जो धुरी राष्ट्र थे वो है जर्मनी, इटली और जापान। ओके, और इसके साथ ही ये इनके साथ जो साथ देने वाले मित्र देश कहलाए, वो भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। झेलम का युद्ध के विजेता कौन था? तो जो झेलम का जो युद्ध हुआ था उसके सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। ओके, कब किया था? 1326 के अंदर, झेलम नदी के किनारे। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। झांसी की रानी की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? तो 18 जून 1858 के अंदर झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। 1858 आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगनी, प्रथम शहीद वीरांगनी रानी अवंती बाई लोधी, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका तांबे। जन्म हुआ था 1828 के अंदर, और इनका जीवन साथी था गंगाधर राव नवलकर, ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून 2020 को रूस के मॉस्को में विजय दिवस परेड में 76वें वर्षगांठ में शामिल हुए। रूस ये वर्षगांठ किस देश के विजय पर बना रहा था? तो ये वर्षगांठ बनाया गया था सेकेंड विश्व युद्ध में जर्मनी के अंदर विजय के प्रांत। ओके, चौसा का जो युद्ध था ये शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1539 के अंदर, और इसके अंदर हुमायूं को बुरी तरह से मात दे दी थी। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी
ने 1540 के अंदर बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही ऐतिहासिक कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। तो नासिर शाह का भारत पर आक्रमण, पानीपत का थर्ड युद्ध, हुमायूं की थर्ड विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी। तो जो इसमें ये सीरीज है, सबसे पहले आएगी हुमायूं का थर्ड विजय, फिर नादिरा जी, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, फिर बंगाल की दीवानी। ये सीरीज सही रहेगी। ओके, नेक्स्ट है बंगाल की दीवानी। मुगल वंश के बादशाह शाह आलम तृतीय ने ईस्ट इंडियन कंपनी को 1765 में प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 1765 के अंदर। हुमायूं का कार्यकाल, ये एक आपके सामने एक ट्रिक बनाई गई है, देवरा चोर बासर। अब ये याद रखोगे, इसको आपके ये क्रम से हुए युद्धों के बारे में आप याद रख सकते हो, जिसके अंदर देवरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, 31, 39, 40 और 55। ये एक सीरीज है हुमायूं के सारे युद्धों की, ये आपको याद रखनी चाहिए। देवरी का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था हुमायूं और अफगान के मध्य। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध के समय अप्लाइड पावर देश कौन सा था? जो अप्लाइड पावर देश था वो थे अमेरिका, संयोजित संघ, इंग्लैंड। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बैठता है? अमेरिका, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये बैठता है। और एक्सिस पावर ये है जर्मनी, इटली और जापान के थ्रू। 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के सेना के प्रवेश की घोषणा कर दी थी? तो ये थे लॉर्ड लिंथोंगे के सीरी ऑफ एन इंडियन ऑफ 1936 टू 1943। इंग्लैंड ने एक्सिस पावर, मैंने आपको बताया ही है, जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है महान सिकंदर पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ? तो ये हमको आपको बताया, झेलम नदी के किनारे 1326 के अंदर ये युद्ध हुआ था। और सिकंदर ने पोरस को पराजित कर, मगर उसके सास को प्रभावित होकर उसको राज्य अपना उसको वापस दे लेता है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 के अंदर बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह द्वितीय की संयोजित सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध, राजस्थान के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध। ये आपको याद रखना है, 18 जून 1876 को हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। ओके, और तुलुकमा पद्धति क्या है? ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, ये जितने भी राजा हुए हैं, ये सभी इसी पद्धति से युद्ध को जीतते रहे हैं। तो तुलुकमा पद्धति और उस्मानी रूदी, ये दो पद्धतियाँ हैं, आपको दोनों याद रखनी है। तो ये जो तुलुकमा पद्धति है, इसके द्वारा अपनी सेना को 4 भागों में बांट देना और सेना के ऊपर आक्रमण करना। और तुलुकमा और दूसरी मैंने अभी बताई उस्मानी विधि। उस्मानी विधि के अंदर क्या होता है, तोपों को ज़मीन में गड़वा दिया जाता है और उनसे तोपें दागी जाती है। तो जहाँ पर बंदे तलवार और भाला लेके आते हैं, वो तोपों से मार दिया जाता है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने थी, ये अपने देश से सीखी थी। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की किसने विश्वासघात के कारण हार हुई? मीर जाफर के विश्वासघात के कारण 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में हार हुई थी। 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और बक्सर की लड़ाई के समय हेनरी वर्सेट थे और प्लासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव थे। ओके, नेक्स्ट है भारत पर किसने सबसे पहले आक्रमण किया? ये आपके सामने 4 है ऑप्शन, इनमें से किसने सबसे पहले आक्रमण किया है? महमूद गजनी ने, गौरी ने,
तैमूरलंग ने या चंगेज़ खान ने? तो महमूद गजनी ने सबसे पहले 1001 ईस्वी में, फिर महमूद गौरी ने 1175 ईस्वी में, फिर तैमूर ने 1398 में, चंगेज़ खान ने 1221 में, फिर 1391 AD में। ये आपकी सीरीज सही रही। 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो V.K. कृष्ण मेनन, the fifth defense minister of India, he is resigned to his post. Okay, ये हमारा सही आंसर है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द मिडल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। तो 13वें शिलालेख के अंदर हमें कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, और मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक महापद्मनाभा के मध्य 261 बैकवर्ड क्लासेस में इसका युद्ध हुआ। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप हमें लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सकें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे एजुकेटर यानी कि मेरा नाम रोशन है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे रोशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रोशन दादरवाल 1 करके आप सर्च कर सकते हैं। मैंने चैनल के मिड में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।